तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में लगभग हर किसी की अपनी एक राय होती है, और वो है राजनीति। आज हम इसे जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, थ्योरी से लेकर असलियत तक। अच्छा, पॉलिटिक्स सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई गंदा शब्द या फिर इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा घूमेगी। देखिए, इंसानों में दो चीजें बहुत खास होती हैं। पहली है तर्क करने की क्षमता, मतलब सोचने समझने की पावर, और दूसरी है भाषा, यानी अपने मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाने की कला। और मजे की बात यह है कि यही दो चीजें, यानी सोचने और बात करने की काबिलियत, पॉलिटिकल थ्योरी की बिल्कुल बुनियाद है। क्योंकि जब हम सोचना और बात करना शुरू करते हैं, तभी तो ये सवाल उठता है कि भाई हमें एक साथ रहना कैसे चाहिए। बस यहीं से राजनीति की शुरुआत हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हमें बड़े सवालों की तरफ कैसे ले जाता है, और यही बड़े सवाल पॉलिटिकल थ्योरी का दिल हैं। सोचने की हमारी ये आदत ही हमें ये पूछने पर मजबूर करती है कि हम एक साथ कैसे रहें। जैसे सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर एक समाज को बनाया कैसे जाना चाहिए? क्या नियम कायदे होने चाहिए? फिर ये सवाल भी आता है कि हमें सरकार की जरूरत ही क्यों है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? और एक और बड़ा दिलचस्प सवाल, जो कानून बनाए जाते हैं वो हमारी आज़ादी को कम करते हैं या असल में उसकी हिफाजत करते हैं? तो पॉलिटिकल थ्योरी असल में इन्हीं बड़े बड़े सवालों को सिस्टमैटिक तरीके से समझने की एक कोशिश है। ये समझने की कोशिश कि सरकार, आज़ादी और इंसाफ जैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं और हमारा समाज किन वैल्यूज़ पर खड़ा होना चाहिए। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सब बस किताबों की बातें हैं। पॉलिटिकल थ्योरी ही हमें आज़ादी, बराबरी और इंसाफ जैसे उन अहम आइडियाज़ को समझने में मदद करती है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए, थ्योरी की दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं कि असल ज़िंदगी में पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, मतलब आम लोग इसे कैसे देखते हैं। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ राजनीति को एक पब्लिक सर्विस यानी जन सेवा का काम माना जाता है, और दूसरी तरफ ज्यादातर लोग इसे धोखेबाजी, घोटाले और यहाँ तक कि क्राइम से जोड़कर देखते हैं। ये जुमला तो हम सबने कभी न कभी सुना ही होगा, वो बहुत डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है। इससे पता चलता है कि पॉलिटिक्स की ये नेगेटिव इमेज हमारी बोलचाल में कितनी रच बस गई है। और ये सिर्फ बड़े नेताओं की बात नहीं है। सोचकर देखिए, ऑफिस में बॉस को मक्खन लगाने वाला कोई कलीग, टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए तिकड़म भिड़ाता क्रिकेटर, या अपने पापा के नाम का फायदा उठाता हुआ कोई स्टूडेंट, ये सब भी तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं होती, ये हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में, यहाँ तक कि दोस्तों के बीच भी होती है। ये सच में हर जगह है। और क्योंकि ये हर जगह है, तो ये एक ऐसी सच्चाई बन जाती है जिससे भागा नहीं जा सकता। चलिए, अब ये समझते हैं कि इससे दूर रहना मुमकिन क्यों नहीं है। अब पॉलिटिक्स की इतनी नेगेटिव इमेज देखकर बहुत से लोग क्या कहते हैं? यही कि भाई मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैं तो पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूं। लेकिन महात्मा गांधी का इस पर एक बहुत ही जबरदस्त नजरिया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति हमें एक सांप की कुंडली की तरह जकड़ लेती है, जिससे कोई कितना भी चाहे बाहर नहीं निकल सकता। पर सवाल है, ऐसा क्यों है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। जब भी लोग एक समाज में साथ रहते हैं तो उन्हें मिलकर फैसले लेने पड़ते हैं, अपनी समस्याओं के हल निकालने पड़ते हैं, और अलग अलग लोगों के हितों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और ये सब करना ही तो पॉलिटिक्स है। तो असली बात यह है कि राजनीति, चाहे हम उसे पसंद करें या ना पसंद, वो हमारे समाज का एक बहुत जरूरी और ऐसा हिस्सा है जिससे बचा नहीं जा सकता। अच्छा, जैसे ही राजनीति शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में नेता, घोटाले, इलेक्शन, बस यही सब घूमता है ना? और जानते हैं, एनसीईआरटी की किताब भी इसी आम सोच की बात करती है। हम में से कई लोग यही मानते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब है वो सब जो पॉलिटिशियन करते हैं। पर क्या हो अगर ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो? तो इस पूरी चीज को डीपली समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम एनसीईआरटी डेप्थ फ्रेमवर्क कह सकते हैं। इसमें हम बस 4 सवाल पूछते हैं। कोई चीज क्यों है, ये कैसे काम करती है, इसका सबूत क्या है,
और इसका हम पर असर यानी इम्पैक्ट क्या होता है। तो तैयार है? चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि राजनीति हमारी सोच से कितनी ज्यादा बड़ी है और इसके छिपे हुए असर क्या हैं। और इसके लिए हम आपकी एनसीईआरटी किताब से ही एक बड़ा मजेदार उदाहरण लेंगे। जरा इस लाइन को देखिए, ये आर.के. लक्ष्मण के एक बहुत फेमस कार्टून से है जो आपकी एनसीईआरटी किताब में भी है। इसमें एक माँ अपने बच्चे को देखकर कुछ ऐसा कह रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये कार्टून राजनीति को सीधा हमारे घर के अंदर ले आता है। तो हमारे फ्रेमवर्क का पहला सवाल, वाई? एनसीईआरटी ने आखिर इसी कार्टून को क्यों चुना होगा? क्या मकसद था इसके पीछे? क्योंकि इसका जवाब हमें राजनीति की असली पहुंच दिखाता है। ये कार्टून बताता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ संसद या टीवी डिबेट्स में नहीं होती। नेताओं का व्यवहार, उनका झूठ बोलना, वादे तोड़ना, ये सब धीरे धीरे समाज में फैलता है और हमारे बच्चे भी जाने अनजाने में वही सब सीखने लगते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार के बड़े बड़े फैसले कैसे हमारे घर तक, हमारी रोज की जिंदगी तक पहुंचते हैं। सोचिए, सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फिर एजुकेशन पॉलिसी, इन सब का सीधा असर हम पर पड़ता है। नौकरी के मौके बनेंगे या नहीं, अस्पताल आसानी से मिलेंगे या नहीं, बाजार में महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, ये सब राजनीति ही तो तय करती है। और ये असर कैसा होता है वो यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है अच्छी राजनीति जिससे स्कूल चलते हैं, अस्पताल काम करते हैं और समाज में शांति रहती है, और दूसरी तरफ है बुरी राजनीति का नतीजा, जहाँ स्कूल बंद हैं, बाजार ठप हैं और दंगे फसाद हो रहे हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं, ये लोगों की असल जिंदगी है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ सरकार की नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा भी है। राजनीति सिर्फ वो नहीं जो सरकार करती है, राजनीति ये भी है कि आम लोग, हम सब उस पे रिएक्ट कैसे करते हैं। जब लोग किसी चीज के लिए कैंपेन चलाते हैं या किसी गलत नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, बहसों में हिस्सा लेते हैं, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं, ये सब भी तो राजनीति ही है। असल में ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो इन सबको जोड़कर एनसीईआरटी हमें राजनीति की एक बहुत ही गहरी परिभाषा देता है। राजनीति इसलिए है क्योंकि हम सब एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा और न्यायपूर्ण क्या है, इस पर हम सबके विचार अलग अलग हैं, और इन्हीं अलग अलग विचारों में तालमेल बिठाने की कोशिश ही राजनीति है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि राजनीति क्या है, पर एक सवाल और है, पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ें? मतलब इन सिद्धांतों को पढ़ने की जरूरत क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा पूरा समाज, हमारा देश कुछ बहुत ही फंडामेंटल वैल्यूज, कुछ बुनियादी विचारों पर खड़ा है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, ये वो नींव हैं जिन पर हमारे अधिकार और हमारे कानून टिके हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े थिंकर्स के आइडियाज असल में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। ये सफर हजारों साल पुराना है। सोचिए, प्राचीन भारत में कौटिल्य से शुरू होकर ग्रीस में प्लेटो और अरस्तु, फिर मॉडर्न यूरोप में रूसो और कार्ल मार्क्स, और फिर हमारे अपने देश में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक। इन सभी महान विचारकों ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदला है। तो हमारे फ्रेमवर्क के आखिरी दो सवाल, एविडेंस और इम्पैक्ट, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो है हमारा संविधान। डॉक्टर अंबेडकर के समानता और न्याय के विचार सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों में दिखते हैं, और इसका प्रभाव, गांधी जी का स्वराज का विचार, आज भी हमें बताता है कि असली आज़ादी का मतलब क्या है। ये विचार सिर्फ किताबों में कैद नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा में है। तो इन शॉर्ट, पॉलिटिकल थियरी एक पुल की तरह है, जो महान विचारकों के आइडियाज को सरकार की पॉलिसीज से जोड़ती है, फिर उसे संविधान में लाती है, और आखिर में हम सबकी रोज की जिंदगी तक पहुंचाती है। तो आखिर में बस एक सवाल जिसे हमें सोचना है, अगर राजनीति हर जगह है, हर चीज पर असर डालती है, तो इसमें एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या बनती है? इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको ये पूरी बातचीत, ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सच में काम का लगा हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ई पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। एनसीईआरटीज़ को इस गहराई से, यानी वाई, हाउ, एविडेंस, इम्पैक्ट फ्रेमवर्क के साथ समझने वाले और भी कई स्टूडेंट्स हैं।
आपका एक शेयर किसी और छात्र का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर सकता है। तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए।